हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, 10th क्लास के वे सभी विद्यार्थी जो कल मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत फुल होने वाली है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में आपको जो मैं बतला रहा हूँ, इस वीडियो में आपको मैं बतलाने का ये एक दो पॉइंट, जो आपको एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है स्टूडेंट, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से के टॉपिक से आपको मैं इसमें से 2-3 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा आपको देखने के लिए। तो इसमें आपको जो बात बतला रहा हूँ ध्यानपूर्वक आप समझेंगे और उसे आप कल अच्छे से जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो आइए मैं इसको एक दो पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं और आप समझने का प्रयास करेंगे। बेशक आप इसके बारे में आपको पता पहले से ही है, तो कभी कभी होता ये है कि कोई भी चीज़ जानते हैं तो उसकी भूल जाते हैं। ठीक है, तो भूल जाते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं उस भूली हुई बातों को मैं आपको याद करा देना चाह रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए आपको मैं ले चलता हूँ वो टॉपिक जो आपको मैं बतलाना चाह रहा हूँ। देखिए, इसमें आपको पूछेगा क्या चीज़, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप या सामान्य रूप होता क्या है। तो पहले इस पर हम बात कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए इसका पहला होता है व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और होता है दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अब इसमें करना ये है, आपको सवाल क्या पूछेगा, इसके लिए 3 शर्त है। 3 शर्त आपको मैं बतलाता हूँ, यहाँ ऐसे ही लिखा हुआ है। 3 शर्त रेशियो के अनुपात में है, अनुपात के अकॉर्डिंग है 3 शर्त, जिसमें से देखिए आपको पहला शर्त है ये वाला a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, जबकि दूसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और तीसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो इसमें क्या है, 3 शर्त, आपको इस तीनों शर्त को आपको ध्यान से समझनी है। ठीक है, तीनों को एक बार हम बारी बारी से आपको हम बतलाता हूँ। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। देखिए इसमें क्या है, पहले मैं इसको लेता हूँ, ये वाला की बात करता हूँ। जैसा कि आपको a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 है, तो यदि a1/a2 b1/b2 होगा तो क्वेश्चन पूछेगा, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसका जो हल होगा, हल कैसा होगा, पहला ये पूछेगा। दूसरा पूछेगा कि इसमें रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है तो रेखा तो नहीं होंगी बल्कि रेखाएं होंगी, क्योंकि 2 रेखाएं ग्राफ में खींचे जाएंगी, तो रेखाएं कैसी होंगी। और तीसरा पूछेगा आपको कि ये संगत होगा या असंगत। ध्यान से समझेंगे इसको, ये कल आएगा सवाल आपको, तो आप इसको गलत ना करें, संगत या असंगत। तो देखिए हल पूछा जाएगा, अगर ये अनुपात है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अनुपात यदि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 आता है, तो इसका हल कैसा होगा, तो इसका हल होगा अद्वितीय हल।
कैसा हल? अद्वितीय हल। ठीक है, याद रखेंगे। हल कैसा होगा? अद्वितीय हल, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंप्लीटली एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, हाँ ठीक समझे आप। यदि अनुपात a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 हो तो इसका हल कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है, चलिए अब बात है कि अब इसमें रेखाएं कैसी होंगी? जब अद्वितीय हल है तो रेखाएं होंगी, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी, मतलब दो रेखाएं जो ग्राफ में खींचे जाएंगे तो एक मान लीजिए एक अक्ष होता है, ये y अक्ष है, तो इसमें एक हम एक समीकरण का ऐसे खींचा ग्राफ और एक समीकरण का हमने ऐसे खींच दिया यहाँ पे, तो ये दोनों लाइन जो है यहाँ पे प्रतिच्छेद कर दिया। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जब a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 का अनुपात आता है तो उसमें रेखाएं ग्राफ पर निरूपित रेखाएं कैसी होंगी? तो हो जाएंगी प्रतिच्छेदी। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अब आते हैं पॉइंट, हल कैसा होगा? संगत असंगत। तो बहुत सिंपल सा बात है, जिसका हल होगा वो संगत होंगे। क्या होंगे? संगत। जिसका भी हल होगा संगत होगा, जिसका कोई हल नहीं होगा वो असंगत होगा। ठीक है, जिसका हल होगा संगत, जिसका हल नहीं होगा असंगत। ठीक है, तो अद्वितीय हल है तो यानी कि हल है, इसमें यानी कि संगत हो हल मतलब संगत होंगे, इसको संगत या असंगत तो बोलना है संगत। प्रतिच्छेदी कि अप्रतिच्छेदी तो कहना है प्रतिच्छेदी, संपाती नहीं कहना है, समांतर कुछ और में होता है। चलिए अगला पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। चलिए अगला अनुपात हम लेते हैं, और अगला अनुपात है क्या चीज़? तो अगला अनुपात ये है, आपको इस अनुपात को मैं बतला रहा हूँ। और जो अनुपात क्या लिखा हुआ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनुपात अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो इसमें जो हल पहले लिखते हैं, हल कैसा होगा और रेखाएं कैसी होंगी, ग्राफ पर निरूपित रेखाएं कैसी होंगी और संगत होंगे या असंगत, ये ही तीनों पॉइंट पर यहाँ पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए तो अनुपात है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो हल पहले पूछा जाएगा, तो हल कैसा होगा? तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। हाँ क्या सुने? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसका कोई एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें x और y का मान कोई जो है 5 और 7 कहेंगे तो ये ही केवल नहीं हो सकता है। x का मान न जाने कितने हो सकते हैं, y का मान न जाने कितने होंगे, तो ऐसा नहीं है। इस प्रकार के अनुपात अगर आता है, जो आपको मैंने रेक्टेंगल बना करके घेरा है जो अनुपात को, तो ऐसे अनुपात में इसका हल कैसा होगा? अनेक हल होता है। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो रेखाएं पूछेंगी, रेखाएं कैसी होगी? तो रेखाएं संपाती होंगी। मतलब अगर आपने एक अक्ष लाइन खींचा और y अक्ष खींचा, और दूसरा इसमें हम जो है कि ग्राफ में रेखाएं निरूपित कर रहे हैं। जैसे पहला रेखा का हम एक ग्राफ खिंचाइए, ठीक है, और दूसरा समीकरण का रेखा खींचेंगे तो इसी पर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या चीज़? संपाती। संपाती का मतलब होता है कि जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर आश्रित होती है तो वे दो रेखाएं संपाती कहलाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा तो रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगे। हल होगा, हाँ हल होंगे। कैसा हल होगा? अनेक हल होगा। और जब हल हो रहा है तो संगत या असंगत, तो कहना है संगत, क्योंकि हल पूछ रहा है तो हल होगा उसी का जो संगत होगा। जो संगत होगा वो हल होगा, और जिसका हल नहीं होगा डेफिनेटली असंगत होगा। तो हमने पहला अनुपात में देखा
कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, क्या उसका हल है? हाँ हल है। कैसा हल है? अद्वितीय हल है। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। संगत तो कहना है असंगत या संगत, तो बोलना है संगत। अब आते हैं जो सेकेंड अनुपात का जो शर्त है, a1/a2 नॉट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। हल अपरिमित रूप से अनेक हल। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी या समानांतर या संपाती, तो कहना है संपाती। हल है तो यानी कि हमें कहना है संगत। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए अब इसका लास्ट हम जो शर्त है उसका लास्ट शर्त पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आप देखेंगे लास्ट शर्त क्या है। थोड़ा इसको जूम कर लिया। अब यहाँ देखिए लास्ट जो शर्त है वो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे हल कैसा होगा। तो पहले सॉल्यूशन कैसा होगा? अद्वितीय तो नहीं होगा, संपाती नहीं होगा, माने अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं होगा, बल्कि इसमें कोई हल नहीं होगा। ऐसा अनुपात, इस प्रकार के जब अनुपात होंगे, मतलब किस प्रकार के अनुपात, जैसा आपको मैंने लिखा यहाँ पे घेरा हुआ है, तो इसमें किसी तरह का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होंगे। तो ध्यान से सुनेंगे, जब कोई हल नहीं होंगे, जब कोई हल नहीं होंगे तो संगत होगा क्या? संगत, संगत या संगत, संगत या असंगत, तो कहना है असंगत। ठीक है, क्या बोलेंगे? असंगत। अच्छा, रेखाएं कैसी होंगी? ग्राफ में रेखा जब खिंचाएंगी तो रेखाएं कैसी होंगी? तो डियर स्टूडेंट, रेखाएं बोलने हैं कि समानांतर होंगे। रेखाएं कैसी होंगी? समानांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, तो हमने तीन प्रकार के आपको यहाँ पर आपको अनुपात बतलाया। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में आपको 3 शर्त निकल करके आ जाती हैं, और तीनों शर्त को मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी, और आपको ये बात पहले बता चुका हूँ, अब शायद आपको दोबारा रिकॉल यानी कि याद हो चुका होगा, समझ में आ गया होगा। तो आप अच्छे से कम्प्लीटली इस सवाल से 1-2 सवाल डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। तो आप कृपया करके गलती ना करें, मैं यही उम्मीद आपसे करता हूँ। और वैसे तेज़ विद्यार्थी जो पढ़े हैं, तो कभी कभी होता है कि तेज़ विद्यार्थी भी अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले बैठता है। तो धैर्यपूर्वक एग्ज़ाम देंगे, ऑब्जेक्टिव को अच्छे से करना है। आपके मार्क्स में आपके मार्क्स जो होंगे उसमें ऑब्जेक्टिव का अच्छा रोल होगा। ठीक है ना, तो हम इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, लास्ट करते हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, वेल डन, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट फॉर एग्जामिनेशन।